अगर ऊर्जा कमजोर हो गई तो हम कमजोर हो गए। जो हमारी ऊर्जा है वो 1000 युवाओं के बराबर हो तो हम 1000 गुना अधिक काम कर सकते हैं। जैसे 2 गाड़ियां लाइए, एक हार्स पावर का हो और एक 1000 हार्स पावर का हो। एक गड्ढे को नहीं पार कर पाएगा, एक पहाड़ को चढ़ जाएगी, क्योंकि इसकी एनर्जी उसकी एनर्जी में अंतर है। इतनी एनर्जी हमारी अंतर होनी चाहिए, इसके लिए साधना होनी चाहिए। दूसरा, हमारी नाड़ी, एक नाड़ी अगर हमारी डैमेज हो जाती है तो हम मृतप्राय हो जाते हैं। हमारे शरीर में कितनी नाड़ियां होती है? अब कोई बताए, इसे साइंस का विद्यार्थी हो तो ये तो सब जानते होंगे। शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं और एक भी नाड़ी डैमेज ना हो, इसके लिए हमारा अभ्यास होना चाहिए। तीसरा, हमने जो संकल्प ले लिया है वो संकल्प कभी खंडित ना हो, इसके लिए साधना करनी है। चौथा, माता पिता और ईश्वर से विश्वास खंडित ना हो, इसके लिए साधना करनी है, क्योंकि उन्हीं के विश्वास को आप मार्ग बना करके उस पर चलते हैं। तो ये 4 ध्यान मुझे करना है। इन 4 ध्यान के बारे में मैं आपको संबोधित करना चाह रहा था। पहला ध्यान हमारा आज्ञा चक्र, जहां पर हम चंदन लगाते हैं ना, ये चंदन लगाना हमारी साधारण प्रक्रिया नहीं है। आप सभी सनातन धर्म के लोग हैं, चंदन का महत्व जानते हैं। आज से चंदन लगाना शुरू करिए। ये हमारा एक ऐसा कीबोर्ड है कि जैसे पूरे पंडाल में अंधेरा है, हम जैसे इसमें प्रवेश करिए तो वहां पे एक कीबोर्ड था, आपने स्विच ऑन कर दी और पूरे इस सभागार में उजाला हो गया, प्रकाश हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव, अपने अंदर के प्रकाश को उत्पन्न करिए। स्वयं को पहचानिए, आप कौन है। स्वयं को आप तब पहचान सकते हैं जब आपके अंदर उजाला होगी। तो हमने इस सभागार में आते समय एक स्विच बोर्ड ऑन कर दिया। उसी प्रकार से हमारे जो शरीर में, हमारे जो अंतःकरण में अंधेरा है, उससे प्रकाश में करने के लिए हमने अपने स्विच बोर्ड को ऑन कर दिया, जिसे हम आज्ञा चक्र कहते हैं योग की भाषा में, जिसे हम प्राण शक्ति कहते हैं। और ये हमारे शरीर का सूर्य है। जिस प्रकार से एक सूर्य अंतरिक्ष में उदित होता है और संपूर्ण चराचर को एनर्जी प्रदान करता, ऊर्जा प्रदान करता है और सब प्रफुल्लित हो जाते हैं। आप एक सोलर पैनल लगाइए छत पे और सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। अब आप लाइट बंद कर दीजिए, उसका प्रयोग करिए। चाहे एक बल्ब जलाइए, चाहे 100 बल्ब जलाइए, सब जलेंगे और आपको पता भी कितने देर तक जलेगा। इसी प्रकार से आप अपने सूर्य को प्रकाशित करिए। और जो ये हमारा ब्रह्म पिंड है ना, इस ब्रह्म पिंड में जो हमारा सूर्य उदित हो गया, तो आप अपने मेमोरी रूपी, अपने मस्तिष्क रूपी सोलर पैनल में इस सूर्य के प्रकाश को, उस एनर्जी को आप कैलकुलेट करिए, उसको अपने अंदर अवशोषित करिए। तो हमारी मेमोरी उस ऊर्जा से इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, वो मशीन हो जाएगी। और जैसे सूर्य, हमने श्वास लिया ईश्वरीय सत्ता से, वो दिखाई नहीं पड़ रही कि श्वास ले रहा हूं, ये महसूस कर रहा हूं। ऐसे उस एनर्जी को आप स्टोर कर रहे हैं, उसे पूरे शरीर में महसूस करिए, तो हमारा पूरा शरीर एनर्जेटिक हो जाएगा। और जो हमारे मस्तिष्क में स्टोर हो रहा है वो हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी है, जो आप हर समय प्रयोग कर सकते हैं, अपने शरीर को मशीन बना सकते हैं। 24 घंटे काम करिए तो नहीं थकेंगे आप। उसका उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हूं। मैंने 6 महीने तक भोजन त्याग किया, 6 महीने तक निद्रा का त्याग किया और 2021 घंटे मेरी कपालभाति चलती रही। 2.25 करोड़ कपालभाति का विश्व रिकॉर्ड हुआ। ये उसका प्रमाण है कि एनर्जी डाउन नहीं हो रही। मैंने इसरो में उसका लेक्चर दिया, तमाम जगह लेक्चर दिया कि क्यों नहीं डाउन हो रही है, क्योंकि उसके पीछे हमारी एक साधना का प्रमाण है। दूसरा, इससे आपके पूरे शरीर की एनर्जी कभी डाउन नहीं होगी और आप मशीन की भांति काम कर सकते हैं। दूसरा, हमारा मूलाधार। मूलाधार, अगर आप चक्रास पढ़े होंगे तो जो हमारी स्पाइन का सबसे निचला हिस्सा है, जिसे पुच्छ द्वार कहते हैं, वो मूलाधार है। मूलाधार पर जब हम दूसरा ध्यान करते हैं तो वहां से 3 नाड़ियां निकलती हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इन तीनों नाड़ियों से हमारे शरीर की 72,000 नाड़ियां जुड़ी हैं, जो एक्टिव कर देती है। आप परिकल्पना करिए कि आपको फीवर हो गया, एक डॉक्टर ने आकर के एक नाड़ी को स्पर्श किया, उसे पता चल गया और उस नाड़ी की अवरुद्धता को
उस नाड़ी के जो है ब्लड सर्कुलेशन को, वायु संचार को सही करने के लिए उन्होंने एक मेडिसिन दे दी। आपने कैप्सूल लिया, अंदर गई, खुल गई, और उसकी वो वाष्प बन करके उस नाड़ी तक पहुंचती है और आपका वायु संचार, आपका ब्लड संचार ठीक हो गया, आप आरोग्य हो गए। ये डॉक्टर है। आपने क्या किया? आपने प्राकृतिक रूपी एनर्जी, मेडिसिन की नहीं, कृत्रिम एनर्जी नहीं, प्राकृतिक एनर्जी सीधा मूलाधार को दिया, और मूलाधार से 72,000 नाड़ियां जुड़ी थी। एक साथ 72,000 नाड़ियों को प्राकृतिक एनर्जी मिल गई, सारी नाड़ियां चैतन्य अवस्था में हो गई। अब आपके शरीर में कोई व्याधि नहीं रह गई। शरीर में जब व्याधियां होती हैं तभी आप अस्वस्थ होते हैं। आप व्याधि मुक्त हो गए, एनर्जी का स्रोत आपके अंदर हो गया और आप व्याधि मुक्त हो गए। अब आप परिकल्पना करिए कि आपके पास 72,000 डॉक्टरों के ट्रीटमेंट करने वाली एनर्जी समाहित हो गई, स्वयं भगवान सूर्य की ऊर्जा समाहित हो गई, सारी नाड़ियां चैतन्य अवस्था में हो गई। अब आपके पास इतनी शक्ति हो गई कि अगर उसका प्रदर्शन नहीं होगा तो हमारी नाड़ियां फटने लगेंगी। तीसरा ध्यान हमारा संकल्प, अनाहत पर होना चाहिए। अनाहत जो हमारा हृदय का ध्यान है ना, यहाँ का ये संकल्प ध्यान है। इतनी शक्तियों को अर्जित करने के बाद हम संकल्प ध्यान पर आते हैं, और जो संकल्प लेते हैं कि मुझे इंजीनियर बन जाना है, मुझे दुनिया का टॉप साइंटिस्ट बनना है, मुझे दुनिया का आध्यात्मिक जो है स्पीकर बनना है, जो आप सोचते हैं वो अपने अनाहत में आकर के जब सोचने लगते हैं तो उस संकल्प की सिद्धि ईश्वर करने लगता है, क्योंकि आपकी हर एक कोशिकाएं सक्रिय अवस्था में पॉजिटिव एनर्जी में काम कर रही है। और जब आपके थॉट पॉजिटिव एनर्जी में काम करते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपके कोई भी कार्य असंपादित नहीं होते, सब संपादित होने लगते हैं। तो हमारा तीसरा ध्यान संकल्प ध्यान होना चाहिए, अनाहत पर। और चौथा ध्यान ईश्वरीय ध्यान, जहां पर हमारी शिखा है। ये शिखा भी साधारण नहीं है। चौथा ध्यान हमारे यहां पे 32 ऐसे मैग्नेट पॉइंट होते हैं जो प्रकृति को कनेक्ट करते हैं, मतलब प्रकृति के टावर को कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे मोबाइल हमारी टावर को कनेक्ट करती है ना, आप मोबाइल में सब कुछ गूगल में देख सकते हैं। टावर से हट जाइए, नेटवर्क हट जाए तो कुछ नहीं देख सकते। वैसे ईश्वरीय सत्ता के ज्ञान प्राप्ति का हमारा ये टावर है।